हुआ? इतने क्यों परेशान हो? अरे परेशान क्यों ना हो, इतनी सारी चीजें इर्द गिर्द चालू है। मैं परेशान हो गया उन सारी चीजों को सुन कर देख कर। ये बार बार न्यूज लगाते ही कोरोना 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 कोरोना। मेरे पास तो एक बड़ा लिस्ट पड़ा हुआ है कि कितनी सारी चीजों का टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा है। ऐसे क्या लिस्ट है तुम्हारे पास? कोरोना 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 चल रहा है। क्या चालू है तुम्हारा कोरोना कोरोना? यहाँ पे इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही है, वो तुम्हें नहीं दिख रही है? कौन सी चीजें? यहाँ पे जैसे ये लॉकडाउन का समय चालू हुआ है, ये समयों में सविता आंटी का बैप्टिज्म हुआ है, रूपा सिस्टर का बैप्टिज्म हुआ है, उषा सिस्टर का बैप्टिज्म हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि रॉबिन और सोनल को परमेश्वर ने आशीष किया है एक बेबी गर्ल के द्वारा। और उससे भी अच्छी बात है कि हम लोग बाइबल स्टडी में बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की संगति में बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सही बात कही तुम। तो मैं आपको एक वचन में लेके जाती हूँ। हम लोग एक जाएंगे वचन में। हम लोग जाएंगे नहूम की पुस्तिका में, अध्याय 1 में वचन 7। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। वाह, बहुत ही बढ़िया वचन दिखाया तुमने। सच में यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, वही एक शक्तिशाली परमेश्वर है, और जैसा वचन कहता है हमें सारे संकटों से वो बाहर निकालता है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। आमीन। बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्चर दिखाया तृप्ति तुमने। गुड मॉर्निंग चर्च। हम आप सभी का भारतीय क्रिस्त कलीसिया की ओर से इस हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। जैसा हम आगे बढ़ेंगे, एक मैसेज होगा बहुत ही बढ़िया और कम्युनियन होगा। आइए हम हमारे मनों को और दिलों को खोलें और उस वचन को ग्रहण करें। जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस सभा में, आइए हम एक प्रार्थना के द्वारा इस सभा की शुरुआत करते हैं। हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे महान और स्वर्गीय पिता, बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने जीवित रखा आज के दिन और ये वक्त दिया कि हम इस पॉडकास्ट में सहभागी हो सके, आपके वचनों को सुन सके। पिता प्लीज जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोलना कि हम आपके वचनों को ग्रहण कर सकें और वो बातें सीख सके जो आपका वचन कहता है। पिता धन्यवाद देता हूँ फिर से एक बार इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए। आय का सारा वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनना और कबूल करना। आमीन। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने उनको यीशु यहाँ पर आए थे। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए, मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे, प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। उनके हाथों में 2 शस्त्र थे, अहिंसा और प्रेम, जिनके नाम थे। उनके हाथों में 2 शस्त्र थे, अहिंसा और प्रेम, जिनके नाम थे। हिंसा न करो ये उनका वचन, प्यार से जीतो तुम सबका मन। हिंसा न करो ये उनका वचन, प्यार से जीतो तुम सबका मन।
ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे। प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है। उनके चरण में मस्तक हो दिल हमेशा कहता है। सिर्फ उनके नाम से मन को सुकून मिलता है। उनके चरण में मस्तक हो दिल हमेशा कहता है। अच्छे कर्मों सदा हमसे शांति की मूरत रहे मन में। अच्छे कर्म हो सदा हमसे शांति की मूरत रहे मन में। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे। प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए। मर के जी उठे वो अपनी यादें छोड़ गए। ईश्वर का संदेश लेकर यीशु यहाँ पर आए थे। प्यार ही प्यार सिखाने हमको यीशु यहाँ पर आए थे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए। 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 तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी। तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी। तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हो तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो। दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो। दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए। 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 यीशु को तूने कुर्बान किया। पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया। पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हो तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको रचाने वाले तेरी जय हो। हमको बचाने वाले तेरी जय हो। हमको बचाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए। 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 जय हो सदा के लिए।
हत्या करने यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। मैं दुनिया की चीजों में तुझे ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी
ब्रदर सिस्टर्स, ये समय है प्रभु भोज का। बहुत ही खास समय हमारी सभा का, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और वचनों से सीखते हैं। ये वो समय है जबकि हम अपने आप में मनन करते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और ये देखते हैं कि हम इकट्ठे तो हुए हैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, स्तुति गीत गाने के लिए, वचन सीखने के लिए, लेकिन क्या हमारा दिल सही है? क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा मसीह चाहता है, या क्या हमने अपने पापों को मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया है? तो ये बहुत ही खास और बहुत ज़रूरी समय है। अगर ये समय सही नहीं होगा तो आगे की हमारी आराधना या स्तुति व्यर्थ होती है। तो आइए हम सब अपने दिलों में झांकें और अपने मनों को एकदम सही करें। हो सकता है हमारे मन में बहुत सारे पाप हों, गलतियां हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ हों जो पिछले कुछ समय में हमारे साथ बीती हों। शायद हम घमंडी हो गए हों, शायद हम स्वार्थी हो गए हों, शायद हम किसी पाप में गिरे हों, वासना में गिरे हों, लालच में गिरे हों, क्रोध में गिरे हों। ये समय है जबकि हम अपने दिल को सही कर सकते हैं। इस समय एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहूँगा। ये हमें मिलता है यूहन्ना और यूहन्ना की किताब अध्याय 6 में, और मैं पढ़ूँगा 53 वर्ष से, यानी अध्याय 53 से 58। वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। इस वचन को अगर आप देखेंगे तो इस वचन में बहुत बहुत गहराई है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो पूरी तरह से पवित्र है, जिसने अपना लहू इसलिए बहाया कि हमारे पाप धो सके, उसने अपनी पवित्र देह को, जिसमें कुछ भी पाप नहीं था, इसलिए हमें दिया कि वो देह हमारे देह का अंश बन जाए और उसकी जो पवित्रता है, जिस तरह लिखा है कि उसका मांस खाने से, लहू का पीने से वो हमारे जीवन में आ जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी रीति से हमें दिया कि उसकी पवित्रता से हमारे पाप दूर हो जाएं और हम धर्मी बन जाएं। और वो ये बहुत साफ रीति से कहता है कि जो इसे खाएगा मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। ये इस तरह से है कि हम परमेश्वर के शरीर का हिस्सा बने रहें, परमेश्वर के शरीर का जो अंश है वो हमेशा हमें बना रहे। और हम याद करें कि जब इतना पवित्र, इतना बढ़िया हमारे यीशु का शरीर, जो अंश जो हमें मिलता है हर हफ्ते, इसीलिए खाने को कि हम पवित्र बने रहें, तो हम क्यों पाप में गिरे या क्यों पाप के स्ट्रगल में गिरे, या अगर किसी किस्म से हम गिर भी गए हैं तो समय है कि हमको वो सारे पापों को छोड़ के अपने आप को दीन करके वापस परमेश्वर में आने का। मैं उम्मीद करता हूँ ब्रदर सिस्टर्स कि जब आप ये प्रभु भोज लें तो आप याद करें कि किन स्ट्रगल से आप जा रहे हैं, किन पापों से आप जा रहे हैं, कहाँ आपका जीवन जा रहा है। क्या हम अपने आप को इस लायक बना के रखे हैं कि परमेश्वर की उस पवित्र देह को लें? अगर हमने नहीं भी बनाया और हम किसी पाप में हैं तो ये समय है
माफ़ी मांगने का और फिर से परमेश्वर की यीशु मसीह की उस पवित्र देह को ग्रहण करने का। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप बहुत ही महान परमेश्वर हैं। किस तरह आपने अपना शरीर का एक एक टुकड़ा हमारे लिए दे दिया कि हम पवित्र किए जाएं ताकि हम स्वर्गीय राज में ग्रहण हो। परमेश्वर पिता, आपका प्रेम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही महान है। हमारे जीवन पापों से भरे हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए कि ये जो पवित्र हिस्सा आपके शरीर का, आपके लहू का हमारे जीवन में जाता है, हमारे मनों को पूरी रीति से बदल दे और हमें ये चिताए कि हम अपने मसीह को फिर से क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते और जो दुख मसीह ने सह लिया हम उसकी कदर करते हैं और हम उन पापों में नहीं गिर सकते। मन फिराएं परमेश्वर पिता, माफ़ी मांगे, रोए अपने पापों के लिए और फिर से आपकी करीबी में आ सके। इस रोटी के लिए, इस दाखरस के लिए जो आपके शरीर का और आपके लहू का प्रतीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर्स। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सब जीवित हैं और हम परमेश्वर की आराधना में आए हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज वचन बांटने का जो अवसर है वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, उनके प्रति मैं आभारी हूँ और मार्क ब्रदर के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन आज आप लोगों के साथ बांट सकूं। और आइए हम आगे वचन सुनने से पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आपके वचनों के लिए जो जीवित है, शक्तिशाली है, कार्य करने वाले हैं। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन को हमारे जीवन में आप लाना पिता, ताकि ये हमारे जीवन में आशीष ला सके और हम धन्य हो सके। इन वचनों के गहराई को समझने के लिए हमें आपके ज्ञान का ज़रूरत है। आपके बिना हम ये वचन समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें आपका ज्ञान देना और ये वचन बताने के लिए मुझे शक्ति, सामर्थ्य और ज्ञान देना, क्योंकि आपके बिना ये वचन मैं बता नहीं पाऊंगा परमेश्वर। और आप इन वचनों के द्वारा आज हमसे बात करना पिता। आभारी समय के लिए ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, आज हम वचन सीखने वाले हैं और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर के राज्य में सेवा करना। आज हम एक दृष्टांत से सीखने वाले हैं, मत्ती अध्याय 20 में 1 से लेकर 16 तक। और ये दृष्टांत है दाख उद्यान के मजदूरों का दृष्टांत। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताया क्यों। अगर हम अध्याय 19 में देखते हैं, जहां पर एक धनी युवक आया था जो बहुत कुछ कर रहा था, आज्ञा पालन कर रहा था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पाया क्योंकि उसका जो संपत्ति है उसके लिए वह यीशु मसीह के पीछे नहीं चलने का उसने निर्णय लिया। उसने अपने संपत्ति को, अपने पैसे को चुना था। और इस घटना को देखकर चेले थोड़ा सा अचंभित हुए और फिर वचन 29 में किस तरह से यीशु मसीह ने उनको वादा किया था, लेकिन उसके पहले पतरस ने वचन 27 में ये सवाल किया कि देखिए, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा।
क्योंकि चेले सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे उनके राज्य में सेवा करने के लिए निकल पड़े थे। और ये सवाल उनको अचानक मन में आया कि हमें क्या मिलेगा। और फिर यीशु मसीह ने जो वादा उनको किया कि जो कोई मेरे राज्य में सेवा करते हैं या त्याग करते हैं उनको 100 गुना मिलेगा। अध्याय 19 में वचन 29, और वह अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। ये वादा यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को किया है। उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज उनको बताई वचन 30 में, अध्याय 19 में वचन 30, परंतु बहुत लोग जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। जब भी यीशु मसीह के चेले उनको कुछ सवाल करते थे या यीशु मसीह उनके अंदर कुछ चरित्रों को देखते थे, वो अवसर लेते थे और उन्हें कुछ दृष्टांत के द्वारा कुछ समझाने का कोशिश करते थे। और दृष्टांत से यीशु मसीह इसलिए बात करते थे ताकि लोगों को उन चीज़ों को वो समझ पाए, वो क्या बताना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कई ऐसे दृष्टांत में ऐसी बातें की थी, जैसे खेत के बारे में, बीज के बारे में, या मच्छी के बारे में, जाल के बारे में। जो लोग जिन चीज़ों को लोग अपने अर्ध गिर्द में देखते थे, उन चीज़ों के द्वारा यीशु मसीह उनके चेलों को और लोगों को सिखाते थे। और जैसे कि यहाँ पे जो दृष्टांत थे दाख उद्यान, क्योंकि उस जमाने में दाख उद्यान का जो उद्यान होते थे, और जैसे कि दाखरस बहुत ही कॉमन होता था, और ये लोग जानते थे कि दाख उद्यान का होना क्या है, उसमें काम करना क्या होना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनके चेलों को कुछ सिखाने के लिए इस उद्यान का और मालिक का और मजदूरों का एक दृष्टांत बताया है। और ये दृष्टांत आज हमारे लिए भी कुछ सीख लाता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष लेके आएगा, और ये वचन है वो आपको परमेश्वर के राज में और भी आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। मत्ती अध्याय 20 में 1 से लेकर 16 तक मैं पढ़ता हूं। स्वर्ग का राज दाख उद्यान के उस मालिक के समान है जो सवेरे घर से निकला कि अपने दाख के बाग में मजदूरों को काम पर लगाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार प्रतिदिन पर ठहराया और उन्हें अपने दाख के बाग में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े वह पुनः निकला। उसने कुछ मजदूरों को बाजार में बेकार खड़े देखा। उसने उनसे कहा कि तुम भी दाख के बारे में जाओ, जो कुछ ठीक है वह मैं तुम्हें दूंगा। वे भी गए। उसने दूसरे और तीसरे पहर दिन चढ़े घर से निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन शेष था। वह घर से फिर निकला। उसने मजदूरों को बाजार में बेकार खड़े पाया। उसने उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। संध्या समय दाख उद्यान के मालिक ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाओ और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब मजदूर आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब उन्हें 1-1 दिनार मिला तब वे दाख उद्यान के मालिक पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और आपने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैंने तुझ पर कुछ अन्याय नहीं किया। क्या तूने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है उसे उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यही है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं?
क्या तू मेरे भले होने के कारण मुझे बुरी दृष्टि से देखता है? इसी प्रकार जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। भाई बहनों, इस दृष्टांत में हम परमेश्वर के अद्भुत रूप को और उनके गुणों को देखते हैं। आज इन वचनों से हम परमेश्वर के रूप को देखेंगे, दोबारा याद करेंगे और उनके चुने हुए जो उनके राज्य में सेवा करने के लिए बुलाए गए हम हैं, उन्हें भी इस दृष्टांत में कुछ सिखाया गया है। इस दृष्टांत में इस मालिक के बारे में हम कुछ बातों का निरीक्षण करते हैं। जैसे पहली बात है, इस दाख उद्यान का यह जो मालिक है, यह दाख उद्यान का मालिक है। किस तरह से वचन यहां बताता है कि वह उसका मालिक था। भाई बहनों, इसी प्रकार से परमेश्वर इस सारे संसार और उसके राज्य का मालिक है। हमें यह समझना है कि मालिक जो चाहे कर सकता है, जिसे चाहे दे सकता है। उसके पास सारे अधिकार है जो और किसी के पास नहीं होते या मजदूरों के पास नहीं होते। भाई बहनों, वैसे ही परमेश्वर का जो राज्य है उसका मालिक परमेश्वर है और सारे अधिकार, किसको क्या देना है, किसको कितना आशीष देना है, किसको कितना दान देना है, किसको कितना इस्तेमाल करना है, किसको कौन से जगह इस्तेमाल करना है, कितने समय के लिए काम देना है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारा मालिक ठहराता है, हमारा परमेश्वर ठहराता है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हम मजदूर हैं और हमारा परमेश्वर मालिक है। कई बार हम अलग अलग चीज़ों से जूझते हैं, सोचते हैं यह हमें क्यों नहीं मिला, मुझे उतना मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए मुझे, और हम भूल जाते हैं कि हम मालिक नहीं, हम मजदूर हैं। पहली बात आज हम याद करेंगे यहाँ पे कि हमारा परमेश्वर सारे चीज़ों का मालिक है, चाहे हमारे है, चाहे पृथ्वी के हर एक चीज़, और परमेश्वर हर एक चीज़ का मालिक वो है और उनके पास सारे अधिकार हैं और इसीलिए हमें उनके प्रति अधीनता दिखाना है। दूसरी बात, इस मालिक को काम करने वालों की जरूरत थी। किस तरह से वचन कहता है कि वो निकलता है अपने घर से और वो ढूंढता है मजदूरों को ताकि वो आकर उसके दाख उद्यान में काम कर सके। परमेश्वर भी इसी तरह से है। परमेश्वर भी निकलते हैं और वो चाहते हैं कि उनके राज्य में आके अलग अलग मजदूर सेवा करें। और जैसे इस दाख उद्यान में बहुत सारे लोगों के लिए काम करने का मौका था, अवसर था, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी हर एक व्यक्ति को काम करने का मौका और अवसर है। जैसे इस मालिक को जरूरत था मजदूरों की दाख उद्यान में काम करने के लिए, वैसे ही परमेश्वर को उनके राज्य के लिए काम करने वालों की जरूरत है। तीसरी बात, इस मालिक ने जाकर खुद उनको चुना था ताकि वो आकर काम कर सके। वैसे ही हमारे परमेश्वर खुद लोगों को चुनते हैं जो उनके राज्य में सेवा करें। कोई भी मजदूर यहां पे अपने आप नहीं आया था भाई बहनों, उस मालिक ने खुद उन्हें जाकर लेकर आया था। जैसे यूहन्ना अध्याय 16 में वचन 16 में यीशु ने कहा चेलों से कि आपने मुझे नहीं लेकिन मैंने आपको चुना है। यह बात हमें नम्र करती है कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, इसलिए मैं उनके राज्य में हूं और इसलिए मैं उनके राज्य में कुछ सेवा कर सकता हूं। मुझे याद है 1993 में एक ब्रदर ने, जब मैं कॉलेज से साइकिल पे घर पे जा रहा था, एक ब्रदर ने मुझे साइड पे रुका के कलीसिया के लिए आमंत्रण दिया था। परमेश्वर खुद चलकर मेरे पास आए थे।
अगर आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई भी चीज में हम सेवा कर रहे हैं, ये इसलिए है भाई और बहनों, क्योंकि खुद परमेश्वर आए और उन्होंने आपको चुना है। हम खुद परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। चौथी बात है, यह मालिक खुद काम करने में व्यस्त था, वो आराम नहीं कर रहा था। हमारे परमेश्वर आराम नहीं करते, वो काम करते हैं। सृष्टि से आरंभ से लेकर अभी तक वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सृष्टि बनाने का काम किया और ये सृष्टि बन गई। किस तरह से परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं, किस तरह से परमेश्वर खुद चलकर हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमारे जीवन में कार्य किया है। यीशु मसीह के जीवन को हम देखते थे कि वो दिन रात काम करते थे, मेहनत करते थे। किस तरह से पौलुस को यीशु मसीह ने खुद जाकर चुना था और ऐसे कई सेवकों को यीशु ने चुना था। यीशु मसीह इस संसार में कार्य करने आए, परमेश्वर कार्य करते हैं। जैसा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर कार्य करते हैं। यीशु ने कहा था कि मैं जा रहा हूं और मैं आपके लिए घर बना रहा हूं। तो आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमें मदद करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों काम करते हैं। भाई बहनों, ये सुनकर हमें कितना बढ़िया लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं, वो आराम नहीं करते, हमारे लिए योजना बनाते हैं। कितने बढ़िया हमारे परमेश्वर हैं जो हमारे लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और इसीलिए आज हमें बढ़िया जीवन मिला है। पांचवी बात है, इस मालिक के अंदर उन लोगों के लिए दया थी जो काम के लिए इंतजार कर रहे थे, जिन्हें मजदूरी की जरूरत थी, और इसलिए वो बार बार जाकर देखता था कि क्या कोई मजदूर बिना काम के तो नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सुबह गया, अभी मजदूर मिल गए, अभी बस यही काम करेंगे, मुझे अभी जाने का जरूरत नहीं है। नहीं, वो बार बार जाकर देखता था, क्योंकि उनके अंदर दया थी कि कोई मजदूर भूखा ना रहे, कोई मजदूर बिना काम का ना रहे। कितना बढ़िया उसका स्वभाव। हमारे परमेश्वर दया करने वाले परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हमें मजदूरी की जरूरत है, वो जानते हैं कि हमें संसार में जीने की जरूरत है, हमें उन चीजों की जरूरत है जो संसार में जीने के लिए चाहिए, हमें प्रतिफल का जरूरत है, ये भी परमेश्वर जानते हैं, और वो हमारे ऊपर दया करते हैं, वो हमें प्रतिफल देते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो दया करने वाले हैं। अगली बात हम यहां पे देखते हैं, इस मालिक ने सभी मजदूरों को प्रतिफल दिया था, उनकी मजदूरी दी थी। हमारे परमेश्वर प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है, और यही बात उन्होंने पत्रस से कही थी इसके पिछले अध्याय में, कि अगर आपने त्याग किया है मेरे राज्य में सेवा करने का, उसका 100 गुना आपको मिलेगा। मत्ती अध्याय 25 वचन 40 में यीशु ने कहा कि जो भी हम उनके लोगों के लिए करते हैं, हम उनके लिए करते हैं, और परमेश्वर प्रतिफल देता है। आप एक प्याला पानी भी किसी को देते हैं, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। यह परमेश्वर का वादा है, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है। मैंने इसका अनुभव लिया है पिछले 20 साल से। परमेश्वर ने बहुत सारे प्रतिफल मुझे दिए हैं। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, छोटी सी सेवा भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसका प्रतिफल आपको मिला है या जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है।
और एक चीज हम देखते हैं इस मालिक के बारे में कि वो एक दिलदार व्यक्ति था। जिन लोगों ने 1 घंटा काम किया था उनको भी उसने उतना ही सैलरी दिया, उतना ही मजदूरी दिया। एक देने का स्वभाव था। उसने सोचा कि उनको भी उतना ही जरूरत है, उनका गलती नहीं है क्योंकि दिन भर उन्हें कोई काम नहीं मिला था, तो मैं उनको भी उतना ही मजदूरी देगा। उसका बहुत देने का स्वभाव था। और हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, यह दिखाता है परमेश्वर को कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक हमें दिया है। भाई और बहनों, वो देते हैं, वो सबको देते हैं। ये संसार के हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देते हैं। वो संसार के हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्यार करते हैं। और कई बार हमें लगता है कि इसको क्यों मिला, उसको क्यों मिला, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो देने वाले परमेश्वर है। वो देने में बढ़िया है, वो देते हैं। तो भाई और बहनों, यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का अद्भुत रूप इस दृष्टांत में हम देखते हैं। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे उनके इस अद्भुत रूप के लिए जो आज हम देख सकते हैं। दूसरा भाग में यहां पे हमारे बारे में बात किया गया है, उन लोगों के बारे में बात किया है जो उनके राज्य में चुने गए हैं और जो उनके राज्य में सेवा करना चाहते हैं या कर रहे हैं। हम देखते हैं यहां पे कि इस दृष्टांत में इस मालिक ने मजदूरों को अलग अलग समय पर चुना था। जो पहले आए थे, जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया था, फिर उसने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जाकर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को काम पर लाया था। और अंत में उन लोगों को भी काम पे लाया था जो सिर्फ 1 घंटा काम कर सके। परमेश्वर ने भी अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में चुना है, जो उनके राज्य में आए और उनके राज्य की सेवा करे। सो परमेश्वर का अपना समय होता है और वो आते रहते हैं, लोगों को चुनते रहते हैं। ये सृष्टि के आरंभ से करके आए हैं और अभी भी करते रहेंगे। कुछ लोग बहुत सालों से हैं, जिनको बहुत पहले परमेश्वर ने चुना है, बहुत सालों से वो सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा उनके देर के बाद आए हैं, कुछ सालों के बाद आए हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग कलीसिया में अभी अभी आए हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग और भी आएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल हर एक के लिए है, और सबसे बढ़िया प्रतिफल हम सब के लिए है कि हम स्वर्ग के राज में अनंत काल का जीवन जिएंगे। और ये सबसे बड़ा प्रतिफल है, और ये हर एक के लिए है, चाहे आप कभी भी आए और परमेश्वर के राज्य में कार्य करें। यह परमेश्वर के ऊपर निर्भर है कि किसे कितने समय के लिए और कौन से चीजों के लिए काम करने के लिए बुलाए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, वो बहुत ही थोड़ा समय था, लेकिन यीशु मसीह का आने का सुसमाचार उसने सुनाया। स्तेफनोस के बारे में हम जानते हैं, जिसको पथराव करके मार दिया गया था, उसका थोड़ा समय था काम करने का। अगर हम पौलुस को देखेंगे, उसने सबसे पीछे आया था वो, और उसने सबसे पहला भी हो गया था, और उसने परमेश्वर के राज में लंबे समय तक काम भी किया। जैसे हम मूसा को जानते हैं, परमेश्वर के राज में उसने लंबे समय तक काम किया। भाई बहनों, आज परमेश्वर ने कामों में हमें आगे बढ़ना है, आना है, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, चाहे थोड़े समय का हो या लंबे समय का। एक बात यहां हम देखते हैं कि जो लोगों ने इस मालिक की बुलाहट पर आए थे काम करने के लिए, उनको मजदूरी मिली। आज परमेश्वर भी हमें उनके राज्य में काम करने के लिए बुलाता है, मौका देता है। क्या हम उनके राज्य में काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनके लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं? क्या हम कोई भी सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं? 3 बातों से हमें सावधान होना है, जो इस दृष्टांत से हमें सीखने को मिलेगा।
और ये मजदूरों को देखकर कुछ बातें हमें सीखना है, खास करके उन मजदूरों को देखकर जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया था। 3 चीजें हैं जो मालिक को पसंद नहीं आई इन मजदूरों के बारे में। पहली चीज है, उन्होंने ज्यादा मजदूरी की अपेक्षा रखी। जब मालिक ने उनको मिले थे, उनको मजदूरी भी ठहराया था कि आपको 1 दिनार मिलेगा। लेकिन ये लोग समाधानी नहीं थे। उन्हें लगा कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग ज्यादा काम किया है, हमारी योग्यता ज्यादा मिलने का है। कई बार भाई और बहनों, परमेश्वर जो हमें देता है उसमें हम समाधानी नहीं होते, लेकिन ज्यादा की अपेक्षा करते हैं और हमें लगता है कि हम ज्यादा के योग्य हैं, हम बढ़िया हैं, और हम कई बार दूसरों की ओर देखते हैं और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर को पता है हमें कितना चाहिए और वो हमें उतना ही देता है। उन्हें पता है, उन्होंने हमसे जो वादा किया है वो पक्का निभाते हैं। लेकिन मालिक को ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो लोग ज्यादा का अपेक्षा कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो इतना ही ठहराया था, तो मैंने तो आपके साथ अन्याय नहीं किया है। दूसरी बात जो पसंद नहीं आई यहां पे इन लोगों के बारे में कि ये लोग कुड़कुड़ाए। मालिक को ये अच्छा नहीं लगा कि ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे, क्योंकि वो समाधानी नहीं थे जो उनको मिला था, आभारी नहीं थे। जैसे हम जानते हैं कि जब हम आभारी और समाधानी नहीं होते तो हम बहुत चीजों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, उन हम सारे आशीषों की ओर ध्यान नहीं देते जो परमेश्वर ने हमें दी है। आज इस कोविड-19 के स्थिति में क्या हम आभारी हैं? क्या हमें बहुत कुछ मिला है? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, बहुतों के पास वो सारे चीजें और वो सारे आशीष नहीं हैं जो हमारे पास है। और सबसे बड़ा आशीष है कि हम परमेश्वर के राज में सुरक्षित हैं। इज़राइल लोग जब कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। कई बार यीशु के शिष्य भी कुड़कुड़ाते थे। क्या आज हम समाधानी जीवन जी रहे हैं और आभारी हैं जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, या हम कुड़कुड़ाते हैं? समाधानी और आभारी मन कुड़कुड़ाता नहीं है। तीसरी बात हम देखते हैं कि इन लोगों ने मालिक को दोष लगाया। जिस तरह से ये लोग मालिक को दोष लगाया कि आपने सही नहीं किया है, आपने उनको ज्यादा दिया है। हालांकि मालिक ने अच्छा काम किया था, उन्होंने उनको अप्रिशिएट करना चाहता कि हमारा मालिक बहुत दिलदार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कुड़कुड़ाए, उसको दोष लगाया। परमेश्वर की अच्छाई को भी दोष लगाना मनुष्य का एक स्वभाव है, और पवित्र शास्त्र में भी कई उदाहरण हैं। योना परमेश्वर से नाराज हुआ था जब उन्होंने देखा कि निनिवे को परमेश्वर ने क्षमा किया है। मार्था यीशु मसीह के साथ नाराज हुई थी जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह मरियम को कुछ नहीं बोल रहे, जो उसके साथ बैठकर उनका वचन सुन रही थी। यीशु के चेले नाराज हो गए थे जब यीशु मसीह ने बच्चों को अपने करीब आने दिया और उनके साथ वो प्रेम दिखा रहे थे। परमेश्वर की अच्छाई के लिए नाराज होना यह मनुष्य का स्वभाव है। क्या आज हम परमेश्वर की अच्छाई के लिए उनकी आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, या हम उनको दोष लगाते हैं? परमेश्वर दया का सागर है, वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम उसके लिए उसकी स्तुति करना है, ना कि उनको दोष लगाना है। जब हम अपने जीवन के आशीषों को देखेंगे तो हम आभारी रहेंगे। दूसरों के अच्छाई को और उनके आशीषों को देखेंगे तो हम उनके साथ आनंद मनाएंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, लोगों की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से है।
चाहे हमें मिला है या लोगों को मिला है, हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से है। भाई बहनों, कई बार मैं काफी निगेटिव सोचता हूं जीवन के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, शिष्यों के बारे में। कई बार मैं निगेटिव सोचता हूं और मैं उन सारे आशीषों को भूल जाता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं परमेश्वर से माफी मांगता हूं क्योंकि मेरा माइंड बहुत नेगेटिव है। मुझे आभारी रहना है और वो नेगेटिविटी मुझे बहुत निराशा में डाल देती है। मैं भूल जाता हूं कि परमेश्वर का कितना बड़ा आशीष मेरे ऊपर है। मुझे ये सीखना है भाई बहनों, मुझे समाधानी होना सीखना है, मुझे आभारी होना सीखना है, मुझे दूसरों के विजय में आनंद मनाना सीखना है, दूसरों के आशीषों में मुझे आनंद मनाना सीखना है। भाई बहनों, आज परमेश्वर के राज में हम हैं, इसलिए हम आनंद मनाते हैं और इसलिए हम खुश हैं। वह हमारा मालिक है, यह हमें ग्रहण करना है। वो दया का सागर है, इसलिए हम उनकी आराधना करना है और उनकी स्तुति करना है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दया की है। वह एक देने वाला परमेश्वर है जो सृष्टि से आरंभ से देता आया है, जिन्होंने अपना पुत्र तक अपने लिए नहीं छोड़ा लेकिन उसको भी दे दिया और हमारे जरूरतों को भी वो दे देता है। वो देने वाला परमेश्वर है, हम सिर्फ मजदूर हैं। जब हम सेवा करें तो हम कहे, जैसे यीशु मसीह ने हमें लूका अध्याय 17 में 10 में सिखाया है कि हम केवल अयोग्य सेवक हैं। भाई बहनों, हमें अयोग्य सेवक बनना है, हमारा कोई योग्यता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें नहीं चुना था तो हमारा एक ही योग्यता था कि हम नरक की आग में चले। सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज हम अयोग्य सेवक बनकर कलीसिया में कोई भी सेवा कर सकते हैं, कोई भी सेवा जो भी परमेश्वर हमें देते हैं। जब दूसरे सेवा करें और प्रतिफल पाए तो हम उनके साथ आनंद मनाएं, उनको प्रोत्साहन करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उन चीजों के लिए। भाई बहनों, आज हमारे कलीसिया में कई भाई बहन संकट से जूझ रहे हैं, बीमारी से, या उनके पास काम नहीं है या पैसे नहीं हैं या अलग अलग और भी चीजें हैं। हमें आगे आना है सेवा करने के लिए, हमें देने का स्वभाव रखना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें सेवा करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें मदद करनी है और हम परमेश्वर जो हमारा मालिक है उसको धन्यवाद करेंगे। सच में कितना बढ़िया चीज यीशु मसीह ने यहां पे सिखाया है। और जब हम अपने आप को समझते हैं कि हम कौन हैं और हम ये समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो हम उनके राज्य में हम बढ़िया रीति से जीवन जी सकते हैं। उनके राज्य में हम कई जगह सेवा करेंगे, उनके राज्य में हम विश्वासी रहेंगे और उनके राज्य में हम समाधानी जीवन जी सकते हैं। भाई बहनों, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबका ख्याल रखे, परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करे क्योंकि वो दया का सागर है, वो देने वाला है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर आपको सुरक्षा दे, परमेश्वर आपको हमेशा आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको उनके सेवा में और उनके वचनों में आगे बढ़ाए। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। एक चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है आज के दृष्टांत के बारे में, वो ये है कि ये जो मालिक था इस दृष्टांत में, उन्हें कोई भी जरूरत नहीं थी कि वो दोपहर और शाम को उस बाजार में जाए और मजदूरों को लाए। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास काफी मजदूरें थी, पर फिर भी वो उन मजदूरों के पास गए। शायद वो मजदूर उतने बढ़िया भी नहीं थे उनके काम में, क्योंकि किसी ने भी उन्हें अभी तक काम नहीं दिया था। पर यह हमारे पिता का दिल दर्शाता है कि वो उन लोगों के पास भी जाते हैं जो शायद इस दुनिया की नजर में कमजोर है, नीचे है और पापी है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय था जब हम उन मजदूरों के जैसे इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें अपने नाम से पुकारे,
और आज हमें एक नया नाम दिया गया है यीशु मसीह में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने आज के मैसेज से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर ये सच है तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि आप हमारे डियर ब्रदर राकेश को एक अच्छा सा मेल लिखिए जहाँ पर आप उन्हें धन्यवाद कर सकते हैं। उनका मेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और मैं ये मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर डालूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भाइयों बहनों को कॉल कर रहे हैं और उनके साथ शेयर कर रहे हैं जो कुछ भी आप इन दृष्टांतों से सीख रहे हैं। अगर नहीं तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज से शुरू कीजिए। और आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाएं और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। और तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने, लंगड़े को चला दिया यीशु ने। अरे जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों को क्षमा किया यीशु ने, पापों को क्षमा किया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, सभी जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय